स्पीकर साहब, इन दिनों हाउस में इज्तिमाई तौर जिस चीज़ों की तरफ यहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स ने इज्तिमाई तौर इशारा दिया, वो मुझे लगता है ड्रग्स था, डिप्रेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, और ये वैसी चीज़ें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी यूथ के साथ है सर। तो मेरी सर ये तजवीज़ है कि एक स्पोर्ट्स टी का क़याम बड़गाम में किया जाए, जहां पर नौजवान को तमाम तर फैसिलिटीज़ हर खेल की वहां मिले, ताकि वो ड्रग्स, एंग्जाइटी से दूर रहे सर। ये मेरी तजवीज़ है सर, इस पर अगर गौर किया जाए तो बेहतर होगा सर। अब मैं आऊँगा सर स्पोर्ट्स के हवाले। सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी फुकदान है सर मेरा स्पोर्ट्स के हवाले से। बडगाम में अगर हम स्टेडियम्स की बात करें, जो दो बड़े स्टेडियम मेन हैं, एक तो स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम और स्पोर्ट्स स्टेडियम नारबल सर। अगर हम सर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो ये पोरली मेंटेन्ड है, न वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहाँ पर कोई और तैयारी है जिससे वहाँ पर खेल को फ़रोग मिले। मैं आपके माध्यम से ये हाउस को ये भी बताना चाहूँगा, जो भी कुछ मेंटेनेंस का छोटा बड़ा काम करना वहाँ होता है, वो वहाँ के जो क्लब्स हैं, जो लड़के वहाँ खेलते हैं, वो अपने पॉकेट से निकाल कर वहाँ की मेंटेनेंस को मेड करते हैं। डिपार्टमेंट कोई इकदाम नहीं उठाता इस हवाले से कि इन डिपार्टमेंट स्टेडियम्स को सर मेंटेन करने के लिए, चाहे वहाँ पिचिंग की बात हो, चाहे वहाँ फेंसिंग की बात हो, या ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, या दीगर फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं है सर। और दूसरा सर, मैं स्पोर्ट्स के हवाले से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि 7 जगहों से मुझे जवानों की डिमांड आई है कि वहाँ पर ग्राउंड्स होने चाहिए। अभी वो खेतों में जा रहे हैं और वहाँ खेल रहे हैं सर। 7 जगहों से मुझे डिमांड आ रही है, अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ये नोट करें। एक तो हुमामा है सर, जूरीगुंड है सर, जवलापुरा है, पाटवा है, शूलीपुरा है, और फुटबॉल ग्राउंड की सर मेरी डिमांड आ रही है आरत से सर। वो भी सर मिनिस्टर साहब कंसिडर करें। सिमिलरली सर रहबरी खेल के हवाले से भी सर जो मसला मेरी नोट्स में आया है सर, उनका ये कहना है कि गाइडलाइंस जो हैं वो है कि जो भी रहबरी खेल 7 साल से ज़ायद अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है तो उसको रेगुलराइज करना है, मगर पिछले 10 साल से सर उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि इस पर भी आप कुछ गौर करें। उसी के साथ साथ जो NIS सर्टिफाइड ट्रेनीज है सर, उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट है, सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है, मगर उनको भी एंगेज नहीं किया जा रहा है स्पोर्ट्स में अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए या लड़कों को ट्रेन करने के लिए सर। अब मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आऊँगा। कुछ दिन पहले ऑनरेबल MLA पुंछ जान साहब ने बात की थी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आमना सामना होता है तो हमें ब्लैक आउट का करना पड़ता है, मगर मैं इस हाउस को बताना चाहूँगा, जो ही आप हुमामा से बडगाम की तरफ घूमते हैं 5 बजे के बाद आपको वहाँ ब्लैक आउट ही देखने को मिलता है। तो मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कुछ स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए ताकि पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सर लाइटिंग का जो ये ग्रीवेंस है वो एड्रेस होगा सर। इसी तरीके सर मैं फूड के हवाले से भी मेरी कुछ गुजारिशात हैं, वो है रैशनलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड सर। ये मेरे ख्याल से बाकी ऑनरेबल MLAs इससे एग्री करेंगे कि ये विदाउट कंसल्टेशन ऑफ MLAs हो रहा है। जिसको APL में होना चाहिए उसको नीचे वाली कैटेगरी में रखा गया है, और जिसको नीचे वाली कैटेगरी में होना चाहिए तो उसको ऊपर रखा गया है। तो मेरे ख्याल से एक सर्कुलर निकलना चाहिए, जो भी रैशनलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड हो सर वो MLAs की कंसल्टेशन के साथ हो। उसी के साथ साथ सर ट्रांसपोर्ट के हवाले से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिकायत है कि जो सोमो स्टैंड्स है सर वहाँ मोनोपोली ज़्यादा है, गाड़ियों को स्पेस नहीं दी जा रही, उनका नंबर नहीं लगता है, और फीस भी शायद कहीं ना कहीं हेफ्टी रखा गया है। तो इस प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए अगर यहाँ से कुछ डायरेक्शंस जाएंगी
تو وہ بھی ٹھیک ہوگا سر. ایڈیشنل کچھ انفارمیشن مجھے ہاؤس کو دینی تھی. کل کچھ وفود مجھ سے ملاقات ہوئے, اس میں سر جے کے بینک کی ڈیمانڈ تھی برانچ سنبل سوناواری میں سر. حالانکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کاغذی کاروائی اس میں کرنی تھی وہ پوری ہوئی ہے, اور جو کرائیٹیریا جے کے بینک کی طرف سے ہے کہ برانچ کہاں کھولنا ہے, اور وہ جو سنبل سوناواری ہے سر. That's my area. He has no concern to take up the issue in the house which pertains to my area. Raise this question. He is nobody to raise this question. How come he will raise this question? He is not a representative. He is not an elected man. He doesn't represent them. I represent that area. Why should he? Why should don't poke your nose into the areas which you have no concern. I am not. دیکھو مجھے وفود ملا, میں وہ آپ کے مجھے جہاں کا بھی وفود آئے گا اس علاقے کے مسئلے میں اٹھاؤں گا سر. مجھے اگر مجھے جموں سے بھی کوئی وفد ملنے آئے گا کہ آپ میری بات وہاں رکھے, میں رہوں گا. میں کسی سے یہاں ڈرتا وارتا نہیں ہوں. مجھے جموں کشمیر کے کسی بھی کونے سے کوئی وفد مجھ سے ملنے آئے گا کہ آپ میری بات ایوان میں پہنچائے, وہ پہنچاؤں گا. چاہے وہ کپواڑہ کا ہو, چاہے وہ لکھن پور کا ہو, چاہے ادھم پور کا ہو. میں کسی سے یہاں ڈرنے ورنے والا نہیں ہوں. یہ آپ کا ٹائم ہو گیا. آپ کے 4 منٹ سر. اسی طریقے سے سر اور ایک وفد مجھے کل ملنے آیا, وہ ہے پرٹیننگ ٹو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سر. میں صاحبہ سے پلیز آپ تھوڑا مان رکھے کرسی کا, بیٹھیے. حال میں نے دیکھا نا وہی ٹھیک کر رہا ہوں. رون صاحب چلے کر گڈ. میں اس میں آنریبل میم جو لائبریری اسسٹنٹ اور جونیئر لائبریری اسسٹنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے سر, میم ان کا ریویژن آف پے ابھی تک نہیں ہوا ہے. حالانکہ جو اسی گریڈ میں اسکیمز میں ہے یا کشمیر یونیورسٹی میں ان کا ریویژن پے ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ گزارش ہے ہاؤس کی. چلے آپ بولیے.